राजू वो बंद कर, वो बंद कर। राजू पीछे हो जाओ, उसमें लाइट है। भाई साहब स्टार्ट हो गया राजू? स्टार्ट हुआ? हाँ भाई साहब स्टार्ट। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश के फेसबुक पेज के माध्यम से आज इस सत्र में सुनने वाले सभी बंधुओं और बहनों को प्रणाम। जय श्री राम। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम से परिचित न हो? सबने सुना हुआ, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सुनने वालों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने समझ के अनुसार सुना होगा, समझा होगा। जो संघ के अंदर है, जो संघ के स्वयंसेवक हैं, वे तो संघ को जानते हैं, लेकिन देश के अंदर जो लोग जिन्होंने केवल संघ का नाम सुना है, उन्हें पता नहीं है कि संघ है क्या और करता क्या है। अनेक लोगों ने संघ को समाचार पत्रों के माध्यम से या अनेक टीवी न्यूज़ चैनलों में होने वाली बहस के माध्यम से संघ को समझने का प्रयास किया होगा। उनको भी ठीक प्रकार से जानकारी शायद नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी संघ को बाहर से समझने का प्रयास किया। और तीसरा, इस देश के अंदर संघ की स्थापना से लेकर आज तक ऐसे अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने संघ के विरुद्ध इतना दुष्प्रचार किया है कि उनके दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर अनेक लोगों ने संघ को समझने का प्रयास किया है, जो अभी तक अनेक लोग भ्रम में भी हैं। वास्तव में संघ को समझने के लिए संघ के बाहर से नहीं, संघ के अंदर आना पड़ता है। और जो एक बार संघ का स्वयंसेवक हो जाता है, फिर वो संघ का हो जाता है, अर्थात इस देश का हो जाता है। हमने अपने प्राचीन पौराणिक कथाओं में सुना है कि जब कोई ऋषि महर्षि मुनि तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो इंद्र को अपने इंद्रासन के खो जाने का भय रहता था, और इसलिए वो उस तपस्या को, उस साधना को भंग करने का प्रयास करता रहता। ऐसे ही संघ की साधना भी है। उन ऋषियों महर्षियों को इंद्र के इंद्रासन से और न इंद्र से कोई मतलब रहता था, लेकिन एक अज्ञात भय के कारण वे वो इंद्रासन के छीन जाने के, सुख के छीन जाने के भय के कारण वो ऐसा करने का प्रयास करता रहता था। ऐसे ही देश के कुछ राजनीतिक दलों ने संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ की कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाली साधना से भयभीत होकर उनको अपना इंद्रासन, अपना सुख, अपनी सुविधाएं छीन जाने का भय, और इसके कारण उन्होंने दुष्प्रचार किया। और केवल दुष्प्रचार ही नहीं किया, तो देश की आज़ादी के पहले तो अंग्रेज इसको रोकने का प्रयास करते ही थे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर संघ को रोकने का, संघ की शक्ति को, संघ के स्वयंसेवकों को कुचलने का दुष्प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। बाद में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी आपातकाल लगाकर संघ की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। लगभग 45,000 से ज्यादा कार्यकर्ता देश के अंदर जेलों में गए। अनेक महीने अनेक कार्यकर्ताओं ने 1.5 साल तक जेल में अमानवीय यातनाएं सही। 40 से 50,000 स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर इंदिरा गांधी की इस नीति के, इस दमन चक्र के विरोध में भूमिगत आंदोलन चलाने में अपनी भूमिका निभाई। तीसरी बात, जब 1992 जो ढांचा था कलंक का, अयोध्या के अंदर ढांचा जब ध्वस्त हुआ, तब भी संघ पर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। और केवल इन 3 प्रयास ही नहीं, तो देश के अंदर अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों के लोगों, नेताओं के द्वारा भी, और अनेक जिलों में भी अनेक स्थानों पर संघ के कार्यकर्ताओं को उस कार्य को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन ये इतिहास तथ्य है कि जब जब भी, जहां भी, जिसमें भी संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ की शक्ति को, संघ के कार्य को रोकने का प्रयास किया है, संघ उसी ताकत से
और अधिक संघ का कार्य बढ़ा है, संघ के कार्य का विस्तार हुआ है। रुके वे हैं जिन्होंने संघ को रोकने का प्रयास किया था। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके लिए हमको 1925 में जाना पड़ेगा, जब संघ की स्थापना हुई थी। वे कारण कौन से थे, वे परिस्थितियां कौन सी थी? हम में से अनेक हैं जो उस समय के कालखंड को हमने शायद नहीं पढ़ा होगा इतिहास में। लगभग 1000 वर्ष मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष, और इतने वर्षों की गुलामी के कारण एक समाज के अंदर एक निराशा का भाव, समाज के अंदर अपने स्वयं के कुछ होने पर हीनता का भाव, यानी हिंदू होने पर भी हीनता, यानी अनेक लोगों के मन में तो यहां तक धारणा बैठ गई कि हमें मूर्ख कह लो, पागल कह लो, गधा कह लो, लेकिन हिंदू मत कहो। ऐसी आत्म स्वाभिमान शून्यता समाज के अंदर, ऐसे आत्म स्वाभिमान शून्य समाज को स्वाभिमानी समाज बनाया संघ के स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने, संघ ने। आज प्रत्येक व्यक्ति देश के अंदर इस भारत माता की गोदी में जन्मा हुआ गर्व से कहता है कि हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। ये हिंदू होने के शर्म से लेकर हिंदू होने के गर्व होने तक की यात्रा ये ऐसे ही नहीं होगी। इसके लिए इतने वर्षों की तपस्या लगी है, साधना लगी है। दूसरी बात, अंग्रेजों के 200 वर्षों के दुष्प्रचार के कारण जिन महापुरुषों ने 1000 वर्षों तक इस्लाम के आक्रमण को रोक के रखा, भारत को इस्लाम होने से बचाए रखा, संघर्ष किया, युद्ध किया, बलिदान दिया, उन सबको इतिहास में अपमानित किया गया। और जो हमलावर थे जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, उनको महिमामंडित किया गया। अंग्रेजों से भी जिन्होंने संघर्ष किया, उन सब क्रांतिकारियों को अपमानित किया गया। और ऐसा एक गौरव शून्य अपने महापुरुषों के प्रति जिनके मन में गौरव पैदा न हो, ऐसा भाव निर्माण करने का दुष्प्रयास किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव, हमारे पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम का इतिहास इस देश की पीढ़ी को याद दिलाया। हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की हमारे पूर्वजों ने, हमने सतत संघर्ष किया है। राम जन्मभूमि का आंदोलन इसका साक्षी है। 500 वर्ष होने को आए, लेकिन हम बाबर ने जो ढांचा तोड़ा उसको भूले नहीं, और आज मंदिर निर्माण की स्थिति में हम आए हैं। हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, हमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, लेकिन हमको हमारे महापुरुषों के प्रति अपमानजनक बातें ही बताई गई। संघ ने देश के लोगों में अपने महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव निर्माण किया, अपने पूर्वजों के प्रति स्वाभिमान जागृत किया। और तीसरा जो काम है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि देश के अंदर अनेक बार जब व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देता है, अपने स्वार्थ को जब प्राथमिकता दे देता है, अपने अहंकार का जब पोषण करने लगता है, तब समाज और देश का बड़ा नुकसान हुआ है। अनेक घटनाएं ऐसी हम जानते हैं। संघ ने पूरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ भाव से, निरहंकारी भाव से अपने समाज और देश के लिए जीवन जीने की प्रेरणा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, देश के लिए जीना सीखो। इसका अर्थ है कि अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित हो। आज पूरा देश हम देख रहे हैं कि अपने देश के लिए जब कोई आह्वान होता है, अपने देश पर अगर कोई विपत्ति आती है, अपने देश के हित के लिए अगर कुछ करना है, तो स्वयं को कष्ट में, स्वयं को चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है, भले उसके लिए स्वयं को कष्ट क्यों न सहन करना पड़े। ये 3 महत्वपूर्ण बातें देश के अंदर 1925 से लेकर आज तक, जब 2025 आएगा तब संघ 100 साल का होने को आया, तब वो अपने लक्ष्य के निकट पहुंचने वाला है, पहुंचने ही वाला है। हमने अपने जीवन में भी कई संगठन बनते हुए देखे हैं। बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर संगठन बनते हैं, बड़े बड़े उद्देश्यों को लेकर संगठन बनते हैं, और जब वो बनते हैं तब बड़ी बड़ी बातें लिखी भी जाती है, हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये संगठन सब टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। लक्ष्य बड़ा था संगठन का, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाते हैं। और कौन सी बातें? तो मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा फोटो क्यों नहीं छपा, मुझे मंच पर क्यों नहीं बिठाया, मुझे माला पहनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया, इन छोटी छोटी बातों को, मुझे ये पद क्यों नहीं मिला, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा लक्ष्य लेकर बनने वाले संगठन भी टूट जाते हैं। हमने कई संगठनों को टूटते देखा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इतने वर्षों से चल रहा है, उसका कारण है कि संघ के स्वयंसेवकों के मन में एक भी ऐसी कोई बात अपने जीवन में कभी नहीं आई। और देश के अंदर आखिर कई बार अनेक लोग पूछते हैं
कई जो संघ को जो बाहर से देखते हैं, संघ ने किया ही क्या है, संघ करता ही क्या है। संघ की स्थापना जब 1925 में नागपुर के अंदर हुई तो उसके, और वो भी हुई कैसी, डॉक्टर हेडगेवार, आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया जानती है, शोध कर रहे हैं लोग, इसकी ताकत बढ़ के रही है, इतने विरोध इतने अवरोध के बाद भी, लेकिन उसकी स्थापना करने वाले का नाम दुनिया में अनेक लोग नहीं जानते, अधिकतर नहीं जानते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जिन्होंने की उनका नाम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी था। 1925 में कुछ युवाओं को लेकर बिना कोई प्रचार प्रसिद्धि के नागपुर के अंदर एक मोहिते का खंडहर जैसा बाड़ा डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं उस बाड़े की साफ सफाई की, उसको खेलने के लायक मैदान बनाया और बहुत छोटे छोटे कार्यक्रमों को लेकर संघ का कार्यक्रम देकर कार्य आरंभ हुआ। उसके एक साल बाद ही 1926 को नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर रामटेक नाम का स्थान है, जहां हरि दर्शन के देव दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। सारे स्वयंसेवकों को लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने वहां की सुव्यवस्थित दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था करने में स्वयंसेवकों की भूमिका निभाई। उसके और एक साल बाद 1927 को नागपुर के अंदर महालक्ष्मी पूजा के समय अनेक बार मुस्लिम उपद्रवियों के द्वारा इन उत्सवों पर अनेक जगह हमले भी होते थे, लेकिन जब 1927 में महालक्ष्मी पूजन के समय जब इन्होंने हिंदू समाज पे ऐसे उत्सव के दौरान जब उपद्रव करने का प्रयास किया, तब पहली बार हिंदू युवाओं की संगठित शक्ति से उनका पाला पड़ा और ऐसी उपद्रवियों की पिटाई हुई कि 1927 से लेकर आज तक नागपुर के अंदर फिर हिंदू समाज के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण उपद्रव करने का दुस्साहस किसी का नहीं हुआ। महात्मा गांधी की आजादी की जो आंदोलन चलाए जा रहे, हम सब जानते हैं डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब कलकत्ता में पढ़ाई की थी, शिक्षा अर्जित की, और तब शिक्षा अर्जन के दौरान क्रांतिकारियों से उनका संवाद, क्रांतिकारियों से उनका संपर्क, क्रांतिकारियों को गुप्त सूचनाएं पहुंचाना, उनको युद्ध सामग्री जो क्रांतिकारियों को आवश्यक सामग्रियां लगती थी वो सामग्री पहुंचाना, ये सब काम उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में कलकत्ता में अपने विद्या अध्ययन के दौरान किया। वहां का भी अनुभव उनके साथ था। अनेक क्रांतिकारियों से उनका लंबे समय तक संपर्क संवाद बना रहा। लोकमान्य तिलक से प्रभावित होकर उनके विचारों से उन्होंने देश के अंदर बाद में जो देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था उसमें भी अपनी भूमिका निभाई। संघ की स्थापना के बाद भी महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब आंदोलनों में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन हम सब जानते हैं संघ की कार्य पद्धति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आत्म प्रचार, अपनी आत्म प्रसिद्धि से दूर रहना, और इसलिए हम सब ने अपनी मातृभूमि की सेवा सारे स्वयंसेवकों ने उस समय भी की, लेकिन हम प्रचार नहीं करते कि हम ये काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। 1946 14 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी। पाकिस्तान चाहिए नहीं तो हिंदुओं पर हमले होंगे, हमले किए गए, और हमारे उस समय के तत्कालीन नेतृत्व ने इस मुस्लिम दबाव में आकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। हम उसको आज तक नहीं भूले। हम अभी भी 1947 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं, याद करते हैं उस हिस्से को जो भारत माता का हिस्सा 14 अगस्त 1947 को कट गया। लेकिन जब निर्णय हो ही गया कि अब भारत का विभाजन होगा ही, उसको रोकना संभव नहीं है, तब संघ के स्वयंसेवकों को सूचना दी गई कि एक भी हिंदू जो उस बनने वाले पाकिस्तान से सुरक्षित भारत में आ न जाए तब तक सारे स्वयंसेवक वहीं रहें, क्योंकि वहां पर हमले शुरू हो गए थे हिंदुओं के ऊपर जो हिस्सा पाकिस्तान का बना। हमें वो कहानियां बताई नहीं गई। जब हम पाकिस्तान बना और विभाजन हुआ 1946 से 1948, इस 2 साल का हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं उसको जब हम सुनेंगे तब हमको भी आश्चर्य होगा कैसा अत्याचार हिंदू समाज पर हुआ। तो ये जो आज पाकिस्तान है, यहाँ तो स्वयंसेवक थे, वहां रहने वाले उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी हिंदू समाज की रक्षा की। अनेक स्वयंसेवक बलिदान हो गए। जब तक सारे लोग आ नहीं गए भारत में तब तक आखिरी स्वयंसेवक उसके बाद आए। लेकिन दूसरी तरफ जो आज बांग्लादेश कहलाता है, ये भी उसी दिन पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बना था। उस क्षेत्र में तो संघ की शाखाएं, संघ के स्वयंसेवक कम थे। वहां तो बहुत अत्याचार हुए हिंदू समाज पर, हम भूले नहीं आज तक। इसी दौरान पाकिस्तान के
सैनिकों ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था। हम सब जानते हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने भारत में विलय नहीं किया था जम्मू कश्मीर रियासत को। और तब उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूजनी गुरु जी को विशेष विमान से श्रीनगर भेजा। और गुरु जी ने राजा हरि सिंह जी को जब समझाया, तब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और जब पाकिस्तान के सैनिकों के हमले, जो सैनिक भारत के अंदर आ गए थे, उनको जब वापस पाकिस्तान में खदेड़ने के लिए सेना भेजनी थी, तो श्रीनगर का हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त था। और तब संघ के स्वयंसेवकों ने रात भर परिश्रम करके 24 घंटे के अंदर उस हवाई पट्टी को तैयार किया, जहां से भारत के वायुयान उतर सके और भारत के सैनिक वहां श्रीनगर पहुंच सके। इस प्रकार कश्मीर की रक्षा हुई है। लेकिन पंडित नेहरू अगर सेना को नहीं रोकते, तो आज ये देश के अंदर जो जिस पीओके की बात चल रही है, वो पीओके भी मुक्त हो जाता पीओके। लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। और आज जहां सेना खड़ी है, जिसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो भी हमारी बाकी है, जो हमको पाकिस्तान में घुस कर लेंगी। बजरंग दल प्रतिवर्ष बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा निकालता है। हम सब जानते हैं, जम्मू से जब हम जाते हैं तो सुंदरवनी, पुंछ, रजौरी, मेंढर, ये सब क्षेत्र आता है। ये सारा क्षेत्र भी उस समय पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था। और तब जब सेना वहां पहुंची भारत की, तब उस सेना के साथ में संघ के स्वयंसेवकों ने भी अत्यंत विषम परिस्थितियों में सेना के साथ में काम किया और उस क्षेत्र को मुक्त कराया। एक स्थान तो ऐसा था जहां भारत की सेना लड़ रही थी, सामने पाकिस्तान की सेना थी, और भारत का जो वायुयान था, उसने भारतीय सेना के लिए 20 पेटियां जो रसद थी, जो युद्ध सामग्री थी, वो गिराई। लेकिन वो दोनों सेनाओं के बीच में गिर गई। अब कौन लेकर आएगा? स्वयंसेवक वहां पर उपस्थित थे, जो सेना के लिए भोजन लेकर गए थे। उन स्वयंसेवकों ने हिम्मत दिखाई। वहां उस पेटियों को उठाकर लाना मतलब साक्षात मृत्यु से साक्षात्कार था। लेकिन संघ के स्वयंसेवक वहां पहुंचे और उस 20 में से 16 पेटियां लाकर सेना के जवानों को दी, और उसमें 6 स्वयंसेवक पाकिस्तान के सैनिक की गोलाबारी में बलिदान हो गए। बाद में सेना के अधिकारी ने पूजनी गुरुजी से पूछा कि आप क्या सिखाते हो, जिससे स्वयंसेवक साहस निडर होकर गया और लेकर आ गया और बलिदान हो गए। गुरुजी ने कहा कि हम संघ की शाखा में कबड्डी खिलाते हैं। क्या होता है, हम भी कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी में दुश्मन के घर जाना और दुश्मन को मारकर जिंदा लौट कर आना, ये हम कबड्डी से सीखते हैं। और अगर हमारे देश में कोई आया तो हम सब मिलकर उसको मारते हैं, जिंदा नहीं जाने देते हैं। ये हम कबड्डी से सीखते हैं। देश के अंदर 1948 के बाद 1954 में ये गोवा, दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, ये आजाद नहीं हुआ था। इस दादरा नगर हवेली और गोवा को मुक्त कराने में संघ के स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ। सारा मुक्त कराने के बाद भारत की सेना को गोवा जो है वो आजाद हुआ, और उसमें अनेक स्वयंसेवक गोवा की मुक्ति यज्ञ में आहुति उनकी हुई। तब गोवा को आजादी मिली पुर्तगालियों से। उसके बाद देश के अंदर 1962 में चीन ने आक्रमण किया। हम सब जानते हैं कि जब चीन ने आक्रमण किया था, तो जो चीन के हितैषी लोग भारत के अंदर थे, आज भी हैं, ये नक्सलवादी मानसिकता के लोग, उस समय भी इन्होंने चीन के द्वारा किए गए आक्रमण के लिए यहाँ पर भारत में यहाँ की व्यवस्था ठप करने का प्रयास किया। तब संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश के अंदर मोर्चा संभाला, और चीन के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें स्वयंसेवकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप कल्पना कीजिए कि जो पंडित नेहरू जी, जिन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया, जीवन भर संघ के विरुद्ध बोलते रहे, संघ की शक्ति को खत्म करने का प्रयास करते रहे, वे भी अपने जीवन के अंतिम समय में 1963 के अंदर उन्होंने भी गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, परेड में शामिल होइए। संघ तब समझ में आया जब अपने जीवन का अंतिम समय आया। बाद में 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तब हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब भी जब युद्ध की योजना विचार विमर्श होता था, पूजनीय गुरु जी को बुलाया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी।
दिल्ली की सारी यातायात व्यवस्था उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने संभाली। एक दिन रात को 12 बजे, ये 1965 की बात है, रात को 12 बजे दिल्ली संघ कार्यालय पर फोन आया कि सुबह हमको सैनिकों के लिए रक्त चाहिए। रात को 12 बजे, और सुबह जब 6 बजे सैनिक अस्पताल के सामने 500 स्वयंसेवक रक्तदान के लिए तैयार खड़े थे। क्योंकि संघ का कार्यकर्ता सदैव अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए, समर्पण के लिए तैयार रहता है। 1971 के युद्ध में भी संघ ने स्वयंसेवकों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, हम सब जानते हैं, हमने देखा, हमने से कही, उस समय भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर पाकिस्तान के विरुद्ध जो वातावरण बना और देशभक्ति का वातावरण देश के अंदर बना, जिसकी आप और हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो देखा। और केवल युद्ध के समय ही नहीं, तो देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आई, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब जानते हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे कर्नाटक में सूखा पड़ा, चाहे मोरबी का बांध टूटा हो गुजरात में, चाहे भूकंप आया हो लातूर उस्मानाबाद में, चाहे भूकंप आया हो कच्छ भुज में, चाहे भूकंप आया हो उत्तरकाशी में, सूरत के अंदर फ्लैग फैला, लोग भाग रहे थे सूरत छोड़कर, संघ का स्वयंसेवक डटा हुआ था अपने बंधुओं को बचाने के लिए। देश के अंदर कहीं पर भी कोई दुर्घटना घटती है, चाहे रेल दुर्घटना होती है या अन्य कोई दुर्घटना, चरखी दादरी में वायुयान टकराए थे, उसमें तो यात्रा करने वाले अधिकांश मुस्लिम थे। संघ के स्वयंसेवकों ने हर उस समय जब कोई विपत्ति आती है, संघ का स्वयंसेवक 24 घंटे तैयार रहता है सेवा के लिए। ये बाहर से संघ को समझने वालों को समझ में नहीं आ सकती है बात कि ये संघ का स्वयंसेवक अचानक तुरंत कैसे पहुंचता है। अनेक लोग तो पूछते हैं, अरे घटना होते ही संघ का स्वयंसेवक पहुंच जाता है, कि आपको मालूम था कि दुर्घटना घटने वाली है? मालूम नहीं था, पता तो हमको भी तभी चला जब आपको पता चला। लेकिन संघ का स्वयंसेवक पता चलते ही फिर आगे पीछे का विचार न करके तुरंत पहुंचता है वहां सेवा करने के लिए। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंचता है। अभी भी देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश देख रहा है। इस समय भी 1962 में जैसे देश के अंदर कुछ लोगों ने देश के विरुद्ध प्रयास किया था देश के जनमानस को, ऐसे ही अभी भी इस समय जब पूरा विश्व इस महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास चल रहे हैं इस कोरोना महामारी से हिंदू समाज को, पूरे देश को बचाने का, उसके खिलाफ देश को भड़काने का दुष्प्रयास आज भी ये लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन देश ने देख लिया है, संघ का स्वयंसेवक पूरे देश के अंदर निस्वार्थ भाव से अपने आप को दांव पर लगा कर इस सेवा करते समय अनेक स्वयंसेवकों को तो संक्रमण भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये समाज मेरा अपना है, ये भारत माता, हम इसके बेटे हैं, बेटियां हैं, इस समाज के प्रति जब प्रेम होता है तब उस समाज का दुख मेरा दुख है और उसका सुख मेरा सुख है। इस भाव को लेकर संघ का स्वयंसेवक जीवन जीता है। यही डॉक्टर हेडगेवार जी का कथन था, देश के लिए जीना सीखें, अपने समाज के लिए जीना। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदू समाज विपत्ति में है और कोई व्यक्ति आराम से सुख सुविधामय जीवन जिए, उसको कष्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हिंदू समाज पर विपत्ति, स्वयंसेवक अपने ऊपर आई विपत्ति मानकर सेवा कार्य करता है। ये आज केवल पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। अमेरिका जैसे देश में हमने देखा एक दिन 20-12 हजार गाड़ियां खड़ी थी भोजन के लिए लाइन में, और हमारे यहाँ पूरा देश, सारे संघ के विचार से काम करने वाले सारे संघ विचारी संगठन सब मिलकर लगे हुए हैं कि भारत की ये धरती है जहां आदमी भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है। और इसलिए देश के अंदर प्रतिदिन लाखों लोगों को भोजन, उनकी व्यवस्था, हर प्रकार की जो इस महामारी से लड़ने में जो जरूरी है वो सब करने में स्वयंसेवक लगे हुए हैं। सारे संगठन, सारे समविचार परिवार के कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। हम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, हम सब भी सारे सब लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये विपत्ति देश के ऊपर आई हुई विपत्ति है और इसलिए इस समय हम सब काम कर रहे हैं। और केवल इतना नहीं है, तो भारत के अंदर जन जागरण करने में भी संघ ने अनेक जन जागरण के आंदोलन चलाए और उसमें से सबसे पहला एक आंदोलन था 1952 में, देश की आज़ादी के बाद गाय माता की रक्षा के लिए। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए भारत में, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए केवल 1 महीने में
2.25 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश के अंदर किए लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने करवाए। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पूजनीय गुरु जी के मार्गदर्शन में 2 करोड़ हस्ताक्षर के कागज उनको भेंट किए कि देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसका कानून बनाए। 1983 के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक शस्त्रोजन भारत भूमि हमारी मां है, हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। इस राष्ट्रीय भाव के जागरण के लिए एकात्मता यात्राएं निकाली गई और उस 3 बड़ी बड़ी यात्राएं और ऐसी अनेक उप यात्राएं पूरे देश के अंदर, गंगा माता के कलश को लेकर एकात्मता यात्राएं पूरे देश के अंदर निकली। ऐसा अद्भुत सांस्कृतिक राष्ट्रीय भाव का जागरण, ताकि ये देश पूरा हमारा है, कोई भाषावाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, हम सब भारत माँ की संतान है। इस एकात्मता का भाव निर्माण करने के लिए एकात्मता रथ यात्राएं निकाली गई। और एक बड़ा आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, वो है राम जन्मभूमि का आंदोलन। हम सब उस राम जन्मभूमि के आंदोलन से परिचित हैं ही। लंबा संघर्ष हमने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए किया, लेकिन 1984 से संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बाकी सब ने मिलकर जो आंदोलन आरंभ किया, आज वो आंदोलन अपनी पूर्णता की ओर है। जब बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ा, तब से लेकर आज तक हमारे अनेक पूर्वज ये इस मन में विचार, ये मन में स्वप्न लेकर चले गए। हम सब जानते हैं पूजनीय अशोक जी सिंघल, ऐसे अनेक महात्मा मन में आकांक्षा लेकर चले गए कि राम जी का मंदिर बनेगा। लेकिन हम वो सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आंखों के सामने राम जी का मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हुआ है और शीघ्र ही वहां पर भव्य मंदिर निर्माण होगा और पुनर्प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हम देखेंगे, और जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन स्वर्ग से हमारे पूर्वज भी पुष्प वर्षा करेंगे। ये अद्भुत आंदोलन पूरे देश के अंदर चला। इसमें सारे स्वयंसेवकों ने, सारे संघविचारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इतने वर्षों तक लगातार हिंदू समाज और देश के अंदर आंदोलन जारी रखा। आज वो आंदोलन अपनी पूर्णता की। बजरंग दल की स्थापना भी तो इसी आंदोलन के आरंभ में हुई थी, इसी आंदोलन में से हुई थी। बजरंग दल की स्थापना भी संघर्ष के समय हुई, संघर्ष के लिए हुई, हिंदू समाज के स्वाभिमान के लिए हुई। ये 3 प्रमुख बड़े आंदोलन जो मैंने आपको गिनाए। लेकिन कई बार मन में विचार आता है कि आखिर संघ ये सब कर कैसे लेता है? इतनी बड़ी शक्ति संघ की खड़ी कैसे हो गई? संघ की ताकत किस चीज में है, उसको समझने की जरूरत है। संघ की शक्ति, जो संघ का शक्ति केंद्र है, वह संघ की शाखा, रोज नित्य प्रतिदिन लगने वाली संघ की शाखा, ये संघ की शक्ति है। ये उसकी रीढ़ की हड्डी है संघ की शक्ति। दूर से संघ की शाखा भले छोटी दिखाई देती है, कहीं पर किसी को 4 लोग दिखाई देते हैं, कहीं 40 नजर आते हैं, कहीं एकत्रीकरण है तो ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन इस दिखने वाली छोटी सी शाखा और उसमें चलने वाले साधारण कार्यक्रम में असाधारण शक्ति छुपी हुई है। संघ में आने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, संघ में प्रवेश के लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं है, संघ में प्रवेश के लिए कोई आयु, कोई शारीरिक बनावट, कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है। और इसलिए संघ की शाखाएं अलग अलग उम्र के लिए कार्यक्रम और संस्कारों के लिए अलग अलग प्रकार से लगती है। जो बच्चा पैदल चल सकता है, जो बोल सकता है, जो बोलने चलने सीख गया, वहां से लेकर जो जिस उम्र के वृद्धजन जो बोल सकते हैं, वहां तक के सब आते हैं, सब संघ की शाखा में। जिन शिशु स्वयंसेवकों को, किशोर उम्र के स्वयंसेवकों को जो संस्कार मिलना चाहिए, उनकी शाखा में वो कार्यक्रम होता है। युवाओं को, तरुणों को जो संस्कार मिलने चाहिए, उनके लिए वो कार्यक्रम होता है। प्रौढ़जनों को जो कार्यक्रम होने चाहिए आध्यात्मिक जागरण के, वो कार्यक्रम होते हैं। और इसलिए हर उम्र के लोगों के लिए दैनिक शाखा में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम है मनुष्य, हम सब जानते हैं 4 चीजों से मिलकर बना होता है। वो है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। ये बुद्धि, मन और आत्मा
इसको संस्कार देने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए उन कार्यक्रमों की रचना संघ की शाखा में होती है। और इसलिए संघ में अंदर कोई भी आ सकता है। और संघ की शाखा के कार्यक्रमों के अलावा संघ की शाखा में जो सबसे आखिरी में जो होती है वो है संघ की प्रार्थना। जो जिन्होंने संघ की प्रार्थना बोली है, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, उनको मालूम है उस प्रार्थना में क्या है। रोज अपने हृदय पर हाथ रखकर संघ का सुख प्रार्थना कहता है। हम सब कहते हैं, क्यों कहते हैं? सबकी इच्छा रहती है मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। चाहे उस प्रार्थना में आप कल्पना कीजिए, उस प्रार्थना में न डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम है और न संघ का नाम, संघ का नाम भी नहीं है उस प्रार्थना में, तो फिर है क्या उसमें? उस प्रार्थना में है भारत माता की स्तुति। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हे भारत माता तेरी जय हो, तेरा ही काम करते करते ये जीवन समर्पित हो जाए। और हमने भगवान से उसके काम करने के लिए जो आवश्यकता है वो गुण मांगे, भारत माता से नहीं मांगे, भगवान से मांगे। और भगवान से कहा है कि हमने तेरा ही काम कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कार्य, संघ का कार्य, और इसको हम कर सके उसके लिए जो गुण चाहिए वो गुण हमें दीजिए। और जो गुण आप हमको दोगे उससे हम ऐसी विजयशालिनी संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे जो धर्म का संरक्षण करते हुए और मां भारती को फिर से वैभवशाली, फिर से जगत गुरु मां भारती बनेगी। ये संकल्प, ये हमारा लक्ष्य हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं होगा जो अपने लक्ष्य को प्रतिदिन उसके सारे कार्यकर्ता स्मरण करते हैं। संघ में प्रतिदिन हम स्मरण करते हैं। और जब प्रार्थना बोलते हैं तो बोलते समय वैसे भाव मनुष्य के अंदर निर्माण होते हैं। जब प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं बोलते हैं, वे सारे विचार मन में आते हैं बोलते समय। और महत्वपूर्ण बात क्या है? जिसमें संघ की शक्ति है वो है हमारा गुरु और उसका पूजन। कितना अद्भुत है। डॉक्टर हेडगेवार जी अगर वो स्वयं के मन में होता या अन्य लोग भी चाहते तो डॉक्टर हेडगेवार जी गुरु हो जाते। सामान्य तो जो संस्थापक है वो गुरु, लेकिन संघ में व्यक्ति निष्ठा नहीं है, संघ में व्यक्ति पूजा नहीं है, संघ में ध्येय पूजा है, संघ में तत्व पूजा है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया, क्योंकि इसमें सारे ये संघ जो है ये कोई एक अलग संप्रदाय नहीं है। कुछ लोगों का अलग संप्रदाय बन जाते हैं कई बार, ऐसा नहीं है। ये सारे उन सारे पूज्य संतों, महर्षियों, ऋषियों, उस सनातन सत्य संस्कृति, उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला भक्त है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय संसद संघ है ये हिंदू समाज में संगठन नहीं है अलग से कोई, ये हिंदू समाज का संघ, सारा हिंदू समाज। देश के अंदर जितने भी सब लोग हैं वो दो प्रकार के संसद है, एक वे जो संसद हैं और दूसरे वे जो संसद होने वाले हैं। आज नहीं होंगे लेकिन कल होंगे। हम तो इसी भाव को रखकर काम करते हैं। और इसलिए ये राष्ट्रीय संसद संघ ये हिंदू समाज का विश्व सबसे बड़ा संगठन, उसके गुरु के रूप में भगवा ध्वज है। और तीसरी बात उसकी पूजा गुरु पूर्णिमा। संघ का काम बढ़े उसके लिए जो आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं कहा कि हम संघ का काम कर रहे हैं और आर्थिक व्यवस्था कीजिए। संघ के स्वयंसेवकों में वो संस्कार है कि हमको समय भी देना है, जीवन भी देना है, और अपने जीवन में जो काम करते हैं, जो आजीविका है तो जो धन एकत्रित करते हैं उसमें से गुरुदक्षिणा भी करनी है ताकि संघ का काम बढ़े। संघ के सेवा कार्य, संघ के काम के लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। और इसलिए संघ के सारे संसद सबकी इच्छा रहती है कि मेरा पूजन होना चाहिए। जो शिशु संसद है, बाल संसद है, जो अपने जेब खर्चे में से कटौती करके गंगा जल गुल्लक रखते हैं उसमें डालते हैं, और जब गुरु पूजन होता है तब वो समर्पित करते हैं ध्वज के सामने। ये अपना सुख सुविधाओं में से निकाल कर देना। और इसलिए संघ के संसदों का आर्थिक व्यवहार दुनिया में प्रमाणित है, दुनिया में जग जाएगा, दुनिया जानती है। और इसलिए संघ के संसद जो खुद देता आ रहा है, बचपन से देता आ रहा है, जब समाज देता है उसको तो उसका एक रुपए का, संघ के बारे में तो कहते हैं कि संघ में 1 रुपया भी 10 रुपए की कीमत के बराबर चलता है। संघ के संसदों का प्रशिक्षण, आखिर ये सब संसदों की शाखा जो चलती है, कार्यक्रम चलते हैं, इसका प्रशिक्षण ये भी अद्भुत है। प्रशिक्षण जो होता है अपने विचार को, अपनी बात को ठीक तरीके से बताना, और दूसरी बात है उससे सहमत कराना, और तीसरी बात फिर उससे देश का काम भी कराना। और इसलिए प्रशिक्षण के अलग अलग स्तर होते हैं, एक शाखा के स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक। लेकिन इसमें आने वाले सारे संसद सबके लिए समान व्यवस्थाएं रहती है।
ऐसा नहीं है कि कोई दायित्व किसी जिले का है तो वो अन्य व्यवस्था में अलग व्यवस्था में रहेगा, कोई गांव का दायित्व है तो अलग उसकी व्यवस्था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब एक साथ समान व्यवस्था, सब अपने बर्तन धोते हैं, सब अपने कपड़े धोते हैं, सब उसी दिनचर्या का पालन करते हैं, सबके लिए समान भोजन, सब व्यवस्था समान। और आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है। एक बार महात्मा गांधी जी भी वर्धा में संघ के शिविर में पहुंच गए और बाद में आने के बाद उन्होंने बोला कि जो मैं विचार करता हूं, जो मैं बोलता हूं, संघ ने वैसा करके दिखा दिया है। क्या करके दिखाया? संघ में कभी किसी की जाति पूछी नहीं जाती, वर्षों हो जाते हैं साथ में काम कर, जिंदगी बीत जाती है, लेकिन पता ही नहीं कि कौन सी जाति का है, क्योंकि हमारे लिए जाति कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए महत्व है हमारी भारत में, हमारे लिए महत्व है हमारा हिंदू समाज। और इसलिए कोई भी जाति का हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब हिंदू हैं। इसलिए हमारे अपने संघ में ये बिना कहे समरसता का भाव, समानता का भाव अपने दैनिक व्यवहार से आ जाता है, क्योंकि समरसता और समानता जो है ये दैनिक व्यवहार की भी तो चीज है, केवल बोलने और पढ़ने से काम नहीं होता। अपने दैनिक जीवन में जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं तब संदेश जाता है कि हम हिंदू सब एक है। तो संघ की शाखा है, ध्वज है, प्रार्थना है, प्रशिक्षण है और प्रचारक परंपरा है। अपना युवा जब पढ़ाई लिखाई कर देता है, पढ़ाई कर ली, अब जब उसका विवाह और व्यवसाय करने का समय आता है तब वो अपने विवाह और व्यवसाय को आरंभ न करते हुए अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाने के लिए निकल पड़ता है। कोई 2 साल देता है, कोई 5 साल देता है, कोई 7 साल देता है, और कोई ये देते देते पूरा जीवन ही दे देता है। और कहाँ? जहां संघ की योजना होगी, जहां संघ कहेगा वहां जाकर जो कहा जाएगा वो और जैसा कहा जाएगा वैसा करने के लिए सब तैयार रहता है, उसके प्रचारक परंपरा के। और इसलिए आज देश के अंदर ऐसे सारे इन प्रचारक परंपरा के कारण संघ के कार्य का विस्तार हुआ। और इसलिए ये संघ की कार्य बातें छोटी छोटी भी है, लेकिन हर छोटी बात से एक बड़ा संस्कार है। हम लोग कई बार संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं तो चप्पल पंक्ति से लगे हुए दिखते हैं। प्रश्न ये नहीं कि चप्पल पंक्ति से लगे, प्रश्न ये है कि जब वो चप्पल पंक्ति से लगाता है कोई भी चप्पल उतारने वाला, तब उसके मन में स्व अनुशासन का भाव चप्पल उतारते ही निर्माण हो जाता है। और इसलिए समाज के अंदर वे गुण जो देश के लिए आवश्यक हैं वे हर एक व्यक्ति में निर्माण हो। इसलिए जो जो आवश्यक है वो सब करने का प्रयास हम सब करते हैं। आज संघ को 100 साल होने को आए हैं। 4 साल बाद जब 2025 आएगा तब संघ के 100 साल पूरे होंगे। संघ के केवल संघ नहीं तो संघ के बाद में संघ के विचार परिवार जिसको हम कहते हैं, अनेक संगठन जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, सब उसकी स्थापना हुई और आज वे भी सब देश के अंदर क्रमांक 1 पर है। माता और बहनों में काम बढ़े इसके लिए, जैसे अपने विश्व हिंदू परिषद में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, युवाओं के लिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण किया, ऐसे ही संघ में संघ की स्थापना के तुरंत बाद राष्ट्र सेविका समिति, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद, धार्मिक संगठन की धार्मिक सारे विचारों को लेकर करने वाला, विश्व में रहने वाले हिंदुओं के बीच में काम करने के लिए अपना विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, सेवा भारती, सहकार भारती, संस्कार भारती, आरोग्य भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मजदूर संघ, किसान संघ, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो आरंभ में जनसंघ था, ऐसे अनेक संगठन जहां जहां मनुष्य को जो जो जीवन को प्रभावित करता है उन सारे क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक संघ की शाखा से निर्माण होते हैं। और वे फिर इसलिए हम कहते हैं कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। संघ तो केवल शाखा लगाएगा, संघ तो केवल व्यक्ति का निर्माण करेगा, संगठन तो केवल व्यक्ति निर्माण करके संगठन शास्त्र सिखाएगा, अपने देश से प्रेम करना सिखाएगा, अपने देश के लिए जीना सिखाएगा, लेकिन उससे निकलने वाला स्वयंसेवक जो जो भी जरूरत है देश के लिए करने की वो सब करेगा। इसलिए आज के सत्र में मैं तो उन सबसे कहता हूँ जो बाहर खड़े हुए संघ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, संघ के अंदर आइए। और जब आप संघ के अंदर आएंगे तब आप देखेंगे संघ कितना आत्मीयपूर्ण परिवार भाव से संघ काम करता है। हम सब जब संसद बनते हैं तब फिर सब अपने हो जाते हैं, देश पूरा अपना है, ये भारत में अपनी है। और इसलिए हम जब संघ का काम करते हैं तो संघ के माध्यम से काम देश का करते हैं। संघ तो एक माध्यम है, काम संघ का नहीं है, काम तो देश का। और इसलिए मैं तो कह रहा हूं देश के लोगों को कि अपने बच्चे जो हैं उनको भी संघ की शाखा भेजिए। इसलिए नहीं कि वो संघ का काम करे, इसलिए कि वो अपने परिवार में भी अपनी ठीक से भूमिका निभा सके, वो अपने एक अच्छे नागरिक होने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, अपनी जिम्मेदारी समझे, अधिकार नहीं करते हुए
अधिकार की बात तो दुनिया सिखाती होगी, ये हमारा क्या अधिकार है, लेकिन संघ कर्तव्य सिखाता है। और इसलिए संघ का स्वयंसेवक अपने नीड को नीड का तृण समर्पित करता है, रक्त का कण कण समर्पित और जीवन का क्षण क्षण समर्पित हो, इस भाव से संघ का स्वयंसेवक देश भर में काम करता है। और हम सबको इस बात का गौरव है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, और ये ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने हमको ऐसे संगठन के माध्यम से अपनी मातृभूमि के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, अपने इस जीवन में काम करने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है। और इसलिए जो बाहर से देख रहे हैं, संघ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो भ्रमित हो रहे हैं कुछ लोगों के भ्रम में के फैलाने के कारण, आइए संघ के माध्यम से इस भारत माँ की सेवा का अवसर है आपके पास। भारत को जानिए, कैसा भारत है, भारत को जानो, भारत को मानो। हाँ, यही वो भारत है जो दुनिया में शांति दे सकता है, यही वो भारत है जिस दुनिया में विश्व के कल्याण होने की कामना की है, और फिर से विश्व का कल्याण इसी धरती से होगा। इसको मानो, भारत को जानो, भारत को मानो, और फिर संघ के माध्यम से काम करते करते भारत के बनो। लगाओ अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए दांव पर, और फिर भारत को बनाओ। आइए हम सब मिलकर इस भारत को, जो हमारे पूर्वजों का विश्व गुरु भारत, समृद्धशाली भारत, दुनिया को प्रेरणा देने वाला भारत, ऐसा भारत हम बनाएंगे। ऐसा ध्येय रखकर, साधारण जीवन जीते हुए, साधारण दिखते हुए, असाधारण पराक्रम करते हुए, असाधारण परिश्रम करते हुए असाधारण परिणाम लाने वाले हम बने। आप सबको आज सत्र में जिनने सुना, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।